हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं कि रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनका अपन डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आपके लगातार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग हर जो एग्जाम है उसका पार्ट होता है। तो अपन जानेंगे कि रीजनिंग के जो विविध प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनका अपन डिस्कस करेंगे और क्या उनका जो सटीक हल है उन तक अपन पहुंचने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आगामी जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जिस प्रकार अब जैसे मान लो कि इस प्रकार के प्रश्नों में एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो सेकंड जो वर्ड है यहाँ पे उसका कनेक्शन आपका फर्स्ट से होता है, कि इन दोनों का आपस में कुछ रिलेशन होता है। उसी प्रकार से अपन को निकालना होता है कि जो आगे आने वाले हैं उनका इनका मतलब कि किस प्रकार से इनके बीच में संबंध होगा। तो अब देखिएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आपके जो फल है, फिर उसके बाद आम दे रखा है, उसके बाद में स्तनपाई फिर दे रखा है। अब देखिएगा कि फल फल का संबंध आम से, अर्थात कि जो सारे जो आम है वो किस में फल में आएंगे। कहने का मतलब कि आपका जो आम का जो संबंध है वो किसके साथ है, फल के साथ है। उसी प्रकार से स्तनपाई इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है आपके सांप, इसके अलावा ऑप्शन बी है गोरैया, ऑप्शन सी है मछली और ऑप्शन डी है आपका गाय। तो देखिएगा कि जिस प्रकार से जो आपका जो सेकंड है, भाई इसका संबंध अपन ने इसमें किस प्रकार से निकाला कि ये इसका एक भाग है, ये आपका इसका एक भाग है। उसी प्रकार से जो स्तनपाई है उसके अंदर जो भी आपके स्तनधारी जीव होते हैं, जो भी आपके स्तनधारी जो जीव होते हैं वो इसके अंदर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका गाय, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि इनमें से आपका जो गाय है वो आपका क्या है, एक प्रकार से आपका स्तनपाई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका सीक्वेंस या सीरीज से संबंधित कुछ इस प्रकार का जो रिलेशन हो सकता है इनके बीच में, कि जैसे 5 है उसके बाद में 124 है, फिर आपका 7 है, तो अगला अंक क्या आएगा? तो देखिएगा कि अपन जब इसका आपको क्या है कि इसका इससे रिलेशन निकालना होता है। तो देखिएगा आप जब भी इसमें देखो कौन सा रिलेशन काम कर रहा है, कि यहाँ देखिएगा आप जब आप 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे और फिर उसमें से -1 करेंगे, तो 5 का क्यूब देखो 5 इंटू फाइव हो जाएगा -1। अब जब इसको इससे गुणा करोगे 25, 25 को 5 से गुणा करोगे 125 -1, कहने का मतलब कितना 124। कैसे आया? कौन सा आपने जो मैथमेटिकल ऑपरेशन किया है इसमें कि भाई इसका क्यूब कर दो और उसमें से एक घटा दे तो अपन यहाँ आ जाएंगे। ऐसे ही इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब करेंगे 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो जब आप इसका क्यूब करेंगे तो देखो ये 49 हो गया। वैसे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 7 का क्यूब कितना होता है। तो देखिएगा कि जब आप इसको गुणा करोगे तो आपका आएगा 343। ठीक है, तो 7 का क्यूब 343 हो गया, लेकिन उससे एक कम, तो इससे एक कम पे आप जाओगे तो कितना हो जाएगा 342। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है कि जैसे ये जो सेकंड वाला है ना, उसका फर्स्ट वाले से रिलेशन निकालोगे किस प्रकार से आपका आया है। जैसे मान लो कि अगर अपन क्वेश्चन बनाना चाहें कि जैसे 3 है यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आप देखो 3 को 3 से गुणा किया तब 9 आया, 3 का स्क्वायर किया, ऐसे यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे 36 तब आएगा। तो इस प्रकार क्या है कि आपस में रिलेशन निकालना होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि यदि डीए आई एफ से संबंधित है तो एन के किससे संबंधित होगा? अब देखो डीए का जो संबंध है आपका, डीए का जो संबंध है वो किसके साथ दे रखा है आपका? आई एफ के साथ। किसके साथ दे रखा है? आई एफ के साथ। और आपसे पूछा है कि एन के का संबंध किसके साथ होगा? तो देखिएगा कि डी की अगर आप बात करेंगे तो ये 4 नंबर पे आता है, ए आपका 1 नंबर पे आता है, आई आपका 9 नंबर पे आता है और एफ आपका 6 नंबर पे आता है। सबसे पहले आप इनको काउंटिंग लिख लेंगे। अब देखो 4 से कितना हुआ है? 9 हुआ है, मतलब कि +5 हो गया। 1 से कितना हुआ है? 6 हुआ है, तो ये भी कितना हो गया? +5। भाई नॉर्मली आपका देखो डीए दे रखा था, उसको लिखा है इसने आई एफ, तो यहाँ भी +5 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया? +5 हो गया। तो ऐसे ही अब देखो एन का जो कोड है, इसका कोड कितना है? 14 है और के का कितना होता है? 11। अब क्या है कि जब 14 + 5 करोगे तो कितना 19 वाला आएगा और 11 + 5 करोगे तो 16। अब देखो 19 पे आपका क्या आता है? 19 पे आपका एस आता है। ठीक है, ऐसे ही बात करें आपका जो 16 है उस पे क्या आएगा आपका? पी आएगा। तो देखो एस पी कौन से ऑप्शन में है आपका?
SP ऑप्शन नंबर आपके ए में है, तो SP इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ सकता है कि DA आपका IF से संबंधित है, फिर तो आपका NK किससे संबंधित होगा, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे डायरेक्ट आपको देखिए भी। तो आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन अपन बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। आगे देखिएगा, जिस प्रकार पौधे का संबंध वृक्ष से है, जिस प्रकार जो आपका पौधा है, जिस प्रकार जो आपका पौधे का जो संबंध है वो एक वृक्ष से है, उसी प्रकार जो लड़की है उसका संबंध किससे होता है। अब देखो कि जैसे मान लो कि पौधा सबसे पहले जो मतलब कि छोटे जो भी आपके पेड़ पौधे उनको पौधा बोलेंगे, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब एक तरह से है तो पर्यायवाची शब्द, लेकिन क्या है कि ये इसकी जो आपकी है वो प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है, और ये मान सकते हो आप इसकी लास्ट स्थिति है। तो देखिएगा कि अब जैसे पौधे का संबंध वृक्ष से है, उसी प्रकार से लड़की, अब देखो लड़की क्या है, अब बहन माँ पत्नी, ये तो कोई रिश्ते की तो किसी ने बात ही नहीं की, इसने भाई रिश्ते की बात थोड़ा ना की है। इसने किया है कि भाई जो पौधा होता है वो भी एक प्रकार का वृक्ष है, या पौधा पहले पौधा होता है उसके बाद में वृक्ष बनता है, उसी प्रकार से लड़की है तो उसका पर्यायवाची शब्द आपका क्या है, औरत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो इस प्रकार में आपको आराम से अच्छे से सोचना है कि आपको क्वेश्चन में किस प्रकार का संबंध दिया गया है, उसी प्रकार का संबंध आगे आने वालों पे आपको लगाना होता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि जिस प्रकार से बर्फ शीतलता, तो पृथ्वी क्या आने वाला है। अब देखो बर्फ का क्या गुण है कि वो शीतलता प्रदान करती है, बर्फ का ये क्या है, एक तरीके से गुण है, बर्फ का क्या है, गुण है, या जो आपका बर्फ है उसकी विशेषता क्या है कि ये शीतलता प्रदान करती है। उसी प्रकार से पृथ्वी की बात करेंगे तो देखिए पृथ्वी का भार होगा, या गुरुत्वाकर्षण होगा, जंगल होगा, या फिर समुद्र होगा। तो देखिएगा बर्फ आपकी शीतलता प्रदान करती है, या बर्फ का क्या गुण है, शीतलता है। वैसे पृथ्वी का क्या गुण है, गुण तो गुरुत्वाकर्षण है। भाई पृथ्वी है जो वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करती है, वस्तुओं को पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। तो जिस प्रकार से बर्फ का गुण है शीतलता, उसी प्रकार से पृथ्वी का गुण हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन अपना कि विद्यालय अध्यापक, भाई विद्यालय में अध्यापक का वही रिलेशन है जो कि फुटबॉल का किसके साथ। अब देखो विद्यालय में कौन होते हैं, अध्यापक, उसी प्रकार से अब विद्यालय में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक होंगे, उसी प्रकार से जो फुटबॉल है उसमें खेल होगा, तो इसकी तो बात ही नहीं की है, तो खेल तो हो नहीं सकता, गोल की बात नहीं होगी। इसके अलावा कीपर, अब कीपर थोड़ा ना होता है, क्योंकि कीपर तो जैसे मान लो छात्र बोलता तब अपना जैसे मान लो कि खिलाड़ी के रूप में आता, तो इसमें हो जाएगा कोच। क्योंकि जिस प्रकार से भाई जो विद्यालय है उसमें जो छात्र होते हैं उनको दिशा निर्देश कौन देते हैं, अध्यापक। उसी प्रकार से जो फुटबॉल में है उसमें खिलाड़ी है, उनको दिशा निर्देश कौन देंगे, आपके कोच। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। जल्दबाजी में आपको खिलाड़ी गोलकीपर ये नहीं दे के आना आंसर, आराम से अच्छे से सोचना है, पहले वो क्वेश्चन की गहराई तक आपको पहुंचना है, उसके बाद में आपको अच्छे से सोचना है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, फिर आपको आंसर देना है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपसे कम से कम 1 से 2 बार पहले आपको अच्छे से पढ़ना होता है इस क्वेश्चनों को, कि आखिर पूछना क्या चाहता है। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या है कि माइनर मिस्टेक बहुत जल्दी होती है और आपका पूरा आंसर आपका गलत हो जाता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, आप देखो कि इसने जो आपका पुलिस शब्द है इसको ऐसा लिखा है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे। देखिएगा इसने क्या लिखा है, आप आराम आराम से देखिए, ये देखो आपका पुलिस था, ठीक है, इसको क्या लिखा है इसने, OPILEC। अब देखो कि जो P है आपका यहाँ पे आ गया, O यहाँ पे आ गया, L यहाँ पे आ गया, I यहाँ पे आ गया, C यहाँ पे आ गया, ये तो एक प्रकार इसको बोलते हैं अपन क्रॉस कोडिंग। भाई एक दूसरे का अपोजिट हो रहे हैं, तो उसी प्रकार से अपन जो आपका है LE, या इसको यहाँ देखिएगा LEADER, इसको कैसे लिखेंगे कि ये यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए। भाई ऐसा है तो दे रखा है, देखो ऐसा ही तो परफॉर्मा आपका आया था क्रॉस कोडिंग में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा तो ई हो जाएगा, एल यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कौन आएगा, ए आएगा, यहाँ पे आर आएगा, और यहाँ पे ई आएगा। तो आपका जो आंसर है ELDARE। अब देखो ELD इसमें भी है, ELD, उसके बाद है ARE, तो ARE देखो ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हो, साथ में इनका तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। आगे देखिएगा
अगला क्वेश्चन है अपना कि P T का पिता है, T M की पुत्री है, M K की पुत्री है, तो P का K से क्या संबंध है। ये आपका क्वेश्चन आ गया जो आपका रिश्ता परीक्षण होता है उससे संबंधित। देखिएगा आराम से अपन सब समझेंगे। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कि जो भी आपके जो मेल होंगे, जो भी आपके पुरुष होंगे, उनको अपन प्लस के साइन से डिनोट कर लेंगे, और जो आपके फीमेल हैं उनको अपन माइनस के साइन से डिनोट कर लेंगे। तो देखिएगा सबसे जो फर्स्ट आपका है, फर्स्ट इसने क्या बोला है कि P T का पिता है। अब देखिएगा जो P है आपका वो क्या है, T का पिता है, तो इसका मतलब P क्या है, पुरुष है, तो इसको अपन प्लस से डिनोट कर लेंगे। अब T का अभी अपन को पता नहीं है भाई T लड़का है या लड़की है। उसके बाद देखिएगा T M की पुत्री है। अब यहाँ से आपको समझ आ गया कि T है वो M की पुत्री है, इसका मतलब ये इसके माइनस लगा देंगे। अब M की पुत्री है तो भाई आपको पता है कि इसका पिता तो पहले P था, तो M कौन हो जाएगी, इसकी माँ हो जाएगी, तो ये माइनस के साथ आएगा। एम के की पुत्री, अब जो एम है वो किसकी पुत्री है, आपके के की पुत्री है। तो पी का के से के साथ क्या संबंध होगा। अब देखिएगा वापस से मैं रिपीट करता हूँ कि पी टी का पिता है, तो टी का पिता कौन हो गया, पी हो गया, प्लस का साइन लगा दिया। अब देखो टी एम की पुत्री है, तो टी एम की पुत्री हो गई। फिर इसने क्या बोला, अब जैसे मान लो ये इसकी पुत्री हो गई तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी, यहाँ से ये इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब जो एम है वो के की पुत्री है। अब के है, अब के का अपन को पता नहीं है कि भाई एम के पिता है या माँ है। तो देखिएगा अब पूछा है पी का के साथ क्या संबंध होगा, तो देखो पी का के साथ क्या संबंध होगा, दामाद होंगे। भाई पी है वो के क्या होंगे, दामाद होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार के जो रिश्ता परीक्षण के क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार क्या है कि आप पहले डायग्राम से इसको सेट कर ले अच्छे से। भाई जो भी आपके जो मेल आ रहे हैं उनको प्लस से दर्शा ले, फीमेल है उनको एक साथ प्लस में। जो आपकी जो जैसे मान लो एक ही जनरेशन है उसको एक लाइन में, बाकी जैसे इसके पुत्र हैं तो ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना कि जिस प्रकार से जैसे मान लो कि सी एफ डी बी का संबंध, कहने का मतलब जो आपका फर्स्ट है इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा। देखिएगा क्या दिया हुआ है आपका, ये कोडिंग का क्वेश्चन है आपका कि सी एफ डी बी है, इसको लिखा है इसने क्या, एक्स यू डब्ल्यू वाई लिखा है। तो देखिएगा अब जैसे अपन बात करें, जैसे मान लो सी कितने नंबर पे आता है आपका, 3 नंबर पे। सी कितने पे आता है, 3 नंबर पे। जबकि आपका जो एक्स है वो आता है 24 पे। उसके बाद देखो एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। यू कितने पे आता है आपका, 21 नंबर पे। डी आता है आपका 4 नंबर पे। और डब्ल्यू आता है आपका 23 नंबर पे। ऐसे ही बी आपका आता है 2 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इनके जो भी आपके जो गणितीय जो कोडिंग है वो आपको लिखने नहीं है, भाई कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड आ रहा है। अब देखो इनमें रिलेशन चेक करना है। देखो भाई 3 से 24, एक तरीके से भाई 3 प्लस देखो 24 करोगे तो 27 हो रहा है। ऐसे ही 6 प्लस 21 करोगे तो भी 27 हो रहा है। 4 प्लस 23 करोगे तो ये भी 27। कहने का मतलब इन दोनों का योग हमेशा कितना आ जाना चाहिए, 27 आ जाना चाहिए। या आप ऐसे मान सकते हो कि अपोजिट लिखे हुए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे अपन सीक्वेंस को लिखते हैं, आपने याद भी किया होगा डायरेक्ट। जैसे मान लो ए बी सी डी आप चलोगे, जी एच हो गया, आई जे के एल एम। अब वापस यहाँ से स्टार्ट कर दो, एन को यहाँ लिखना है, एन एम सॉरी एन ओ, पी आ जाएगा, फिर क्यों, ऐसे पूरा आपको लिखना है। देखिएगा ऐसे लिखा। अब देखो इसमें देखना अपोजिट वर्ड मिल रहे हैं कि नहीं। सी का अपोजिट एक्स, देखो सी का अपोजिट एक्स। ऐसे ही एफ का अपोजिट यू, एफ का अपोजिट अपना यू है। तो उसी प्रकार से किसको लिखना है अब अपन को, लिखना है आपको जी जे एच और एफ को क्या लिखेंगे। देखो जी का अपोजिट कौन सा है, जी का अपोजिट टी हो जाएगा, तो जी का अपोजिट टी। या वैसे भी आप चेक कर सकते हो भाई ये 7 नंबर पे और ये टी आपका 20 नंबर पे, तो इन दोनों का योग भी 27 आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हो। या जो आपका विपरीत जो युग्म बन रहा है उससे भी कर सकते हो, जे का विपरीत। अब देखो जे आपका 10 नंबर पे, अगर विपरीत के तरीके से आपने निकालते हो तो अब 17 नंबर वाला आएगा। 17 पे आपका क्यू आता है, इससे भी देख सकते हो। यहाँ जो मैंने डायग्राम समझाया उससे भी देखो। इसके बाद में जो एच है, एच आपका 8 नंबर पे आता है, और इसका जो विपरीत विपरीत है वो एस आएगा, क्योंकि एस आपका 29 वो सॉरी 19 पे है। भाई 27 हो जाएगा इनका योग। ऐसे ही एफ आपका 6 नंबर पे आएगा, तो जो सात वाला है 21 नंबर वाला यू आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा टी क्यू एस यू। देखो कौन से ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर जो सी है
उसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर आपको डायरेक्ट इनके जैसे मान लो अपोजिट वर्ड पता है तो आप बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे इसके जो गणितीय जो सीक्वेंस है उसको लिखने के बाद किस प्रकार का, जैसे मान लो कि या गुणा हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, किस प्रकार का मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया है, उसके आधार पर इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिएगा। अब देखिए कि यदि परसों सोमवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। परसों सोमवार था, इसके साथ मतलब कि भूतकाल के साथ जा रहा है। भाई जो ये परसों है आपका बीता हुआ, तो देखिएगा जैसे मान लो कि बात करें इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि जैसे ये आपका परसों हो गया, ठीक है, ये फिर आपका बीता हुआ कल हो गया। भाई ये हो गया आपका बीता हुआ कल। उसके बाद हो गया ये आपका आज हो गया। उसके बाद आने वाला कल, ये हो जाएगा आने वाला कल। और फिर ये होगा आने वाला परसों। अब देखो क्या बोल रहा है, यदि परसों सोमवार था, ये परसों जो बीता हुआ जो परसों आपका उसको क्या था, आपका सोमवार था, ठीक है। तो बीते हुए कल कौन सा वार था, मंगलवार। आज कौन सा वार है भाई, आज का निकाल लिया अपन ने आपका। भाई ये सोमवार था, तो आज कौन सा है आपका, रविवार हो जाएगा। सॉरी, आज हो जाएगा आपका बुधवार। क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि परसों सोमवार था, परसों क्या था आपका सोमवार था, तो कल कौन सा हो गया मंगलवार। फिर मंगलवार के बाद बुधवार, फिर कल आपका कौन सा हो जाएगा गुरुवार। और फिर आने वाले परसों कौन सा हो जाएगा आपका शुक्रवार। कौन सा हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सेट कर लेना है। और उसके बाद में क्योंकि ध्यान रखना है भाई, इसमें देखो यदि परसों सोमवार था, इसका मतलब कि ये बीते हुए परसों की बात कर रहा है, ठीक है, भूतकाल के साथ जा रहा है। तो परसों कौन सा दिन होगा, कि आने वाले परसों कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। दोस्तों ये थे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अपन ने डिस्कस किया है, लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चनों का अपन ने डिस्कस किया है। और ये रीजनिंग के वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगामी जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में।